नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं 2020 की यानी 2020 की कुछ फिल्मों का जिक्र करूंगा। श्रेष्ठ फिल्में हैं ये इस साल की। देश में तालाबंदी रही जिसकी वजह से सिनेमा घर बंद रहे और फिल्मों की सारी गतिविधियां बंद रहीं, इसलिए ज़्यादा फिल्में तो रिलीज़ नहीं हो सकी। लेकिन जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, थिएटर में हों या OTT प्लेटफॉर्म पे हों, उन्हें दर्शकों ने देखा। उनमें से कुछ को ज़्यादा पसंद किया, कुछ को कम पसंद किया और कुछ को बिल्कुल नापसंद किया। मैं यहाँ उन फिल्मों का जिक्र करूँगा जो मुझे अच्छी लगी हैं और जो साल की श्रेष्ठ फिल्में कही जा सकती हैं। आपको इन्हें देखना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो। मैं उनकी लोकप्रियता या उनमें जो फेस वैल्यू था कलाकारों का, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं कर रहा हूँ, ना कोई सूची बनाई है मैंने। यह आकारादि सूची है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो हिंदी के आ से लेके ग तक की बात है ये, और वैसे ही मैं नाम बताऊँगा आपको। सबसे पहले ईब आले ऊ। ईब आले ऊ प्रतीक वत्स की फिल्म है और यह पिछले साल भी आई थी, लेकिन पिछले साल सिर्फ फेस्टिवल में गई थी। इस साल ये थिएटर रिलीज़ हुई है और लोगों ने इसे देखा है, पसंद किया है। प्रतीक वत्स ने दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कही है, बेरोज़गार व्यक्ति की, जो बंदर भगाने का काम करता है, फिर उसकी ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आती हैं। यह फिल्म यथार्थ और फैंटेसी दोनों को मिला करके बहुत अच्छा एक हमारे समकालीन जो विसंगतियां हैं उसको रचती है। दूसरी फिल्म है AK वर्सेस AK। यह विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म है। इसमें अनिल कपूर और अनुराग कश्यप एक साथ काम कर रहे हैं और यह मेटा फिल्म है। इस तरह की फिल्में भारत में नहीं बनी हैं, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं बनी हैं। और विक्रमादित्य मोटवानी ने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर इसकी रचना की है और यह फिल्म बेहद अच्छी है, अलग किस्म की है और ज़रूर देखी जानी चाहिए। तीसरी फिल्म है क्लास ऑफ 83। अतुल सभरवाल की यह फिल्म, जिसमें बॉबी देओल एक नए अंदाज में नज़र में आए और उनकी अदाकारी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जिस ढंग से रिस्ट्रेन होकर और जिस ढंग से किफ़ायती अभिनय वे कर रहे हैं, निश्चित ही वे आगे और जाएंगे और यह उनकी वापसी है एक तरीके से, क्लास ऑफ 83। फिर गामक घर की चर्चा करूंगा मैं। गामक घर वैसे तो मैथिली फिल्म है, भाषा उसकी मैथिली है, लेकिन हिंदी फिल्म के दर्शकों ने इसको बहुत सराहा है और लोगों ने पसंद किया है। इंडिपेंडेंट फिल्म है, अचल मिश्रा की फिल्म है, उनकी पहली फिल्म है ये। और इस फिल्म में वे प्रभावित करते हैं बिहार के ग्रामीण इलाके, मिथिला क्षेत्र के इलाके की कहानी की, कैसे संयुक्त परिवार टूट रहा है, पुराने घर टूट रहे हैं, लोग शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं और उसमें क्या चीज़ें छूट रही हैं जिन्हें हमें संजोकर बचाकर रखना चाहिए। उसके बाद एक गुलाबो सिताबो। इस फिल्म की चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई कि यह पहली फिल्म थी जो OTT पे आई, बड़ी पहली फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना हैं। इस फिल्म को जूही चतुर्वेदी ने लिखा है और इसे सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में लखनऊ की कुछ खासियतें आई हैं, लेकिन लखनऊ के निवासी कहते हैं कि ये लखनऊ को कैप्चर नहीं कर पाई है, सिर्फ कुछ इमारतें दिखी हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिकली यह कुछ किरदारों की कहानी है और उन किरदारों के जरिए ये बात अपनी कहती है। जूही चतुर्वेदी का लेखन खास होता है और सुजीत सरकार के सर तो उनकी संगत जम के बनी हुई है। उसके बाद मैं लूँगा छपाक का नाम। छपाक की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई और चर्चा इसलिए ज़्यादा हुई कि इसका विरोध किया गया और बायकॉट छपाक का हैशटैग भी चला, सिर्फ इसलिए कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म की हीरोइन मेघना गुलजार के निर्देशन में जो ये फिल्म बनी है, वो इसके प्रमोशन के समय और इसके प्रचार के समय दिल्ली गई थी। तो वो JNU में जो हड़ताल चल रही थी और JNU-SU की एक सभा में शामिल हो गई, जिसमें कन्हैया और सारे लोग थे। उसकी वजह से भक्तों, जो खास करके नई सरकार के और भगवा ब्रिगेड कह लें उसको, वे लोग बहुत ही आहत हुए कि वो क्यों गई वहाँ पे, लोकप्रिय चेहरा है, नहीं जाना चाहिए था उनका। लेकिन एक कलाकार का समर्पण, एक कलाकार की प्रतिबद्धताएं भी होती हैं और वह जाहिर होनी चाहिए। दीपिका ने वही किया
और इसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा। और इसी के साथ जो तान्हा जी रिलीज़ हुई थी वो फिल्म तो अच्छी है इस तरीके से कि उसकी मेकिंग और तकनीक में बहुत खूबसूरती से चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन उसके विषय और उसके निर्वाह में कहीं ना कहीं एक दक्षिणपंथी सोच है। और हमें ऐसी सोच से नाराज़ या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको देखने और समझने की ज़रूरत है और हमें इसे भी देखें, क्योंकि ये कुछ बेहतरीन प्रदर्शन क्राफ्ट के लेवल पर बहुत करती है। ओम राउत की फिल्म है यह। उसके बाद मैं लूँगा नाम थप्पड़ का। थप्पड़ अनुभव सिन्हा की फिल्म है। अनुभव सिन्हा मुल्क के बाद से उन्होंने अपनी दिशा बदली है और वे बिल्कुल नई कंटेंट की फिल्में बना रहे हैं जो बहुत ही भावप्रवण भी होती हैं और प्रभावी होती हैं। इसमें तापसी पन्नू ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है और यह फिल्म कहा जा रहा है कि महिला प्रधान फिल्म है, लेकिन नहीं, ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरत ज़रूरी विषय पर उठाई गई फिल्म है। थप्पड़ के बाद मैं नाम लूँगा डॉली, किट्टी और वो चमकते सितारे। यह दो लड़कियों की कहानी है दिल्ली में, और कैसे दोनों लड़कियां अपनी फैंटेसी को जीती हैं और फिर अपना एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। यह अलंकृता श्रीवास्तव की फिल्म है। अगर अभी तक आपने देखी हो तो ज़रूर देख लें इसे, यह OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उसके बाद मैं परीक्षा का नाम लूँगा। परीक्षा प्रकाश झा की फिल्म है। प्रकाश झा की यह फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए, इसलिए भी कि समांतर आंदोलन के, समांतर पैरेलल सिनेमा आंदोलन के सारे निर्देशक एक एक करके या तो चूक गए या किनारे लग गए। प्रकाश झा आज भी एक्टिव हैं, वे वेब सीरीज़ भी बना रहे हैं और फिल्म भी बना रहे हैं। परीक्षा में आदिल हुसैन का काम बहुत ही खूबसूरत है। ये रांची के बैकड्रॉप पर एक ऐसे रिक्शा वाले की कहानी है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है। बुलबुल अन्मिता दत्त गुप्तन की फिल्म है और ये बहुत ही खूबसूरत रची गई फिल्म है। इसमें नारी सशक्तिकरण और थोड़े पीरियड की बातें हैं और इस फिल्म को देखते हुए थोड़ा बंगाली जो डायरेक्टर रहे हैं, चाहे वो सत्यजीत रे हों या उस ढंग के और दूसरे फिल्म मेकर रहे हों, उनकी थोड़ी सी छाप यहाँ दिखाई पड़ती है और बहुत खूबसूरत रंग संयोजन है इसकी। पटकथा बहुत अच्छी है और तृप्ति ढीमरी नाम की पहली बार पर्दे पर उभर के आई एक्ट्रेस ने बहुत ही शानदार अभिनय किया। वैसे राहुल बोस भी इसमें अच्छे लगे थे। उसके बाद मैं भोसले का नाम लूँगा। भोसले देवाशीष मखीजा की फिल्म है और इसमें मनोज बाजपेयी हैं। यह एक मराठी रिटायर्ड सिपाही की कहानी है, पुलिस की कहानी है, जो नई स्थितियों में और अपने माहौल में कैसे खुद को एडजस्ट कर रहा है या दुखी हो रहा है, झुंझला रहा है। और एक उम्र, और इस उम्र को इतने बारीकी से निभाया है मनोज बाजपेयी ने कि जब भी उनकी ऐसी कोई फिल्म आती है तो उनके अभिनय का एक नया आयाम दिखता है। ऐसा लगता है कि अभी तक उनको पूरी तरीके से खोजा नहीं गया है और उनको जब भी ऐसे मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर कुछ अद्भुत करके दिखाते हैं और यही उन्होंने इसमें भी किया है। उसके बाद नाम लूँगा मैं रात अकेली है। यह हनी त्रेहन की फिल्म है। हनी त्रेहन अभी तक कास्टिंग करते रहे हैं और फिल्मों के निर्माण से जुड़े रहे, लेकिन रात अकेली है में उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बहुत ही शानदार फिल्म एक गढ़ी है जो बहुत खूबसूरती से एक भेद खोलती है और थोड़ा रहस्य है, रोमांच है। इसमें थ्रिलर जॉनर की फिल्म है ये और थोड़ी डार्क फिल्म भी है। डार्क कंटेंट के हिसाब से भी है और डार्क विजुअलाइजेशन के हिसाब से भी है। इसके बाद मैं सर का नाम लूँगा। सर तिलोत्तमा शोम की फिल्म है और इसे निर्देशित किया है रोहेना गेरा ने और यह बहुत कम लोगों ने देखी क्योंकि बहुत चंद प्रिंट में ये रिलीज़ हुई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और ख़ास करके तिलोत्तमा शोम की अदाकारी तो भयंकर है और वो देखा जाना चाहिए इस फिल्म को। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है यह। इनके अलावा मैं कुछ फिल्मों का उल्लेख करूंगा जिसको कहते हैं कि स्पेशल मेंशन जैसी जो बात होती है, तो वैसा मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इन फिल्मों को भी देखा जाना चाहिए। छोटी फिल्में हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही हैं, छोटे स्केल पर रिलीज़ हुई हैं, लेकिन इनके पीछे जो निर्देशक हैं, जो पूरे रचनाकार हैं,
वे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और एक अपने इलाके की, अपने अंचल की कहानी कहना जानते हैं। तो इसमें मैं मिथिला मखान का नाम लूँगा, जिसे नितिन चंद्रा ने निर्देशित किया है। इसमें क्रांति प्रकाश झा हैं और उन्होंने बहुत ही संजीदा अभिनय किया है फिल्म के मुख्य कलाकार की। इसके अलावा कांचली है, कांचली दिलीप जोशी की फिल्म है और यह विजयदान देथा की कहानी पर आधारित है। राजस्थान के बैकड्रॉप पर यह फिल्म देखी जानी चाहिए। इसकी हीरोइन शिखा पिछले दिनों कोविड के समय, चूँकि उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है मेडिकल की, तो उन्होंने कोविड रोगियों की सेवा की और बाद में खुद भी उससे प्रभावित रही। अभी भी वो अस्वस्थ हैं और हम उनके सेहत की कामना करते हैं। और आखिरी फिल्म मैं कसाई का जिक्र करूंगा। कसाई गजेंद्र श्रोत्रिय की फिल्म है और यह फिल्म अभी शेमारू पर उपलब्ध है और यह भी राजस्थान के बैकड्रॉप पे है और ये चरण सिंह पथिक की लिखी कहानी पर आधारित है। तो ये मेरे रिकमेंडेशन हैं और मेरी संस्तुति मान लें इसको। इनमें से आप अपनी सुविधा से जब भी जो फिल्म देखना चाहें देखें, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि ये फिल्में, ऐसा लोग कहते हैं कि अभी वैसी फिल्में नहीं बनती हैं जैसे पहले बनती थी। 20 साल के बाद भी लोग कहेंगे कि 2020 में जो फिल्में बनती थी वो अब 2040 में नहीं बन रही हैं। तो यह सिलसिला जनरेशन गैप का जो होता है वो चलता रहेगा। हर साल 5 से 10% अच्छी फिल्में आती हैं, तो इस साल भी उतना ही संख्या रहा है। हाँ, थिएटर बंद होने से फिल्मों की संख्या घट गई। जो 200 के लगभग फिल्में रिलीज होती हैं वो 100 ही हो पाई OTT और ये सब मिला करके। छोटी बड़ी हर तरह की फिल्में, चर्चित फिल्मों के बारे में तो हम जानते हैं, थोड़ी अचर्चित फिल्में हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, अनजान चेहरों की फिल्में हैं, नए कलाकारों की फिल्में हैं, नए निर्देशकों की फिल्में हैं, उन्हें भी खोजा और देखा जाना चाहिए। तो इतना ही। कल एक और वीडियो 2020 के किसी प्रमुख घटना या व्यक्ति या परिघटना को समेटते हुए आएगा। फिलहाल तब के लिए विदाई। धन्यवाद।